अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम। और आज जो लेसन हम पढ़ने लगे हैं अपनी एवरीडे साइंस सीरीज़ के ऊपर वो है व्हाई डू वी स्वेट व्हेन इट्स हॉट, कि हमें पसीना क्यों आता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पसीना या स्वेट आना जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसका मतलब ये है कि बॉडी अपनी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि बॉडी का टेम्परेचर 37 ह्यूमन के केस के अंदर जो होता है उसको मेंटेन किया जा सके और उसकी वजह से आप अपनी बॉडी को कूल कर सकें। अब ये कूलिंग मैकेनिज़्म जो है जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, जिसमें थर्मो का मतलब है टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब है उसको मेंटेन करना या रेगुलेट करना। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या बढ़ता है तो थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है और बॉडी को बचाता है हाई टेम्परेचर होने से, या जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो उसको कम करने या कूल डाउन करने की तरफ लेकर आता है। अब इसके पीछे मकसद क्या है, ताकि बॉडी को और उसके ऑर्गन्स को किसी भी किस्म के डैमेज से या नुकसान से बचाया जा सके। अगर टेम्परेचर 37 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि बुखार के केस में होता है, तो क्या होता है कि जो सेल के अंदर इंजाइम्स या प्रोटीन्स होती हैं वो अपना फंक्शन करना ख़त्म कर देते हैं या वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन्स और फंक्शंस को इफ़ेक्ट हो सकता है या वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने के लिए थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है, सबसे पहले कि स्वेट प्रोडक्शन होती है। जैसे ही ब्रेन डिटेक्ट करता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो वो क्या करता है, वो सिग्नल्स भेजता है स्वेट ग्लैंड्स को, जो कि स्किन की डर्मस लेयर के अंदर पाए जाते हैं। अब ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि वो स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और स्वेट या पसीना प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। पसीना क्या करता है, यहाँ से मूव करता हुआ, इस नाली से मूव करता हुआ इस स्वेट पोर से स्किन के बाहर वाले हिस्से में आ जाता है। ठीक है। अब स्वेट एक्चुअली में है क्या, स्वेट के अंदर होता है पानी और कुछ नमकियाँ जिनमें सॉल्ट्स या मुख्तलिफ और सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अब जैसे ही वो स्किन के बाहर पहुंचता है तो इवेपोरेशन और कूलिंग का मैकेनिज़्म होता है। इसमें क्या होगा कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होना शुरू कर देता है, और हमें पता है कि जब पानी को आपने लिक्विड से वेपर्स में या बुखारात में तब्दील करना हो तो इसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पानी को बॉईल करना हो तो उसके नीचे आपको चूल्हा जलाना पड़ता है या उसको गर्म करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी जो पानी स्किन के बाहर लेयर के ऊपर आ गया है उसको इवेपोरेट करने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब बॉडी क्या करती है, वो हीट इस्तेमाल करती है जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिवेट हुआ है। तो स्वेट क्या करता है कि बॉडी से हीट को पकड़ता है और उसको पकड़ने के बाद वाटर को इवेपोरेट करके या बुखारात में तब्दील कर देता है। अब जैसे जैसे स्वेट जो है वो बुखारात में तब्दील करती है तो अपने साथ बॉडी की जो हीट होती है वो भी साथ लेकर निकलना शुरू कर देती है। जैसे जैसे बॉडी अपनी हीट लूज़ करना शुरू करती है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो इवेपोरेशन जो है वो हीट एनर्जी को इस्तेमाल करती है और जैसे जैसे वो इवेपोरेट करती जाएगी बॉडी की हीट जो बहुत ज़्यादा है उसकी ज़रूरत से उसको साथ लेकर जाएगी, जिसकी वजह से स्किन और जो कोर टेम्परेचर है बॉडी का या इंटरनल टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी अपना काम सर अंजाम देती हैं और ब्लड वेसल्स में क्या होती है, डायलेशन हो जाती है या वो फैल जाती हैं या उनकी विड्थ जो है या उनकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। अब ब्लड वेसल्स कहाँ पर होती हैं, बिल्कुल स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं कि ये वैसो डायलेट करती हैं। इन्होंने क्या करना है कि वो ब्लड जो पूरी बॉडी से या इंटरनली आ रहा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो अपनी सारी की सारी हीट जो है कहाँ डाल देते हैं, ब्लड के अंदर डाल देते हैं। ब्लड क्या करता है, उन हीट को उठाता है और उठा के स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक ले आता है। अब जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं कि वो वैसो डायलेट हो जाती हैं या अपनी विड्थ को इंक्रीज़ कर देती हैं। विड्थ इंक्रीज़ करने का पर्पस क्या है, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके जहाँ से हीट जो है वो बाहर की तरफ निकल सके। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्हांस कूलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही वैसो डायलेशन हुई है तो जो हीट है वो रेडिएशन की फॉर्म में बॉडी से बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगी और जैसे जैसे वो बाहर निकलती जाएगी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद जो ब्लड यहाँ से गुजर कर स्किन से होके आगे की तरफ जाएगा उसका टेम्परेचर आने वाले ब्लड से
कम होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो स्वेट है वो बॉडी की हीट को पकड़ती है, वाटर को या स्वेट को इवेपोरेट कर देती है या बुखारात में तब्दील करती है, और इसके साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी अपनी हीट जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में लूज़ करना शुरू कर देती हैं वैसोडाइलेशन के प्रोसेस से, और इसके साथ भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब ये जो स्वेटिंग का प्रोसेस है जो गर्मी में होता है, या जब बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जैसे आपने एक्सरसाइज की है या फिर आप गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, तो इसकी स्वेटिंग का जो इफ़ेक्ट है वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर आता है। जैसे कि हमारे पास ह्यूमिडिटी आ जाती है, ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं कि नमी है। अब जैसे जैसे हवा के अंदर नमी की मिकदार ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे स्वेट का बुखारात में तब्दील होना कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ऑलरेडी इर्द गिर्द की हवा के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो जो स्वेट है वो बुखारात में तब्दील नहीं होगी। हमें पता है कि हमेशा पानी को मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो जब पहले ही बाहर इतना ज़्यादा पानी मौजूद है तो ये वाला पानी वहाँ पर मूव नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है कि वो स्किन के ऊपर ही एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है और ज़्यादा गर्म महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वेटिंग इवेपोरेट नहीं हो रही है। तो इस वजह से आपको ठंडक या कूलिंग फीलिंग नहीं आती है। तो इसी वजह से जिन दिनों में जो बरसात का मौसम होता है जिसमें धूप भी निकली होती है और बारिश भी हो रही है, तो बारिश की वजह से हवा के अंदर नमी की मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप स्वेट कर रहे हैं, यानी कि आपको पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी आप गर्मी महसूस कर रहे होते, क्योंकि आपका जो पसीना है वो बुखारात में तब्दील नहीं हो रहा होता और इस वजह से आपकी बॉडी हीट लूज़ नहीं कर रही होती। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो हैं वो स्वेट के इवेपोरेशन में और स्वेट का कूलिंग इफ़ेक्ट जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, व्हाई डू वी स्वेट व्हेन इट इज़ हॉट। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप किसी और टॉपिक के ऊपर अगर लेसन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।